नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रहते एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मध्य प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस क्या सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शिवराज वर्सेस सिंधिया हो रहा है। कांग्रेस को छोड़े सिंधिया को काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन सिंधिया बीजेपी में जगह नहीं बना पाए हैं और मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि बीजेपी सिंधिया के चेहरे पर इस बार दांव खेले। तो ऐसा तो फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऋतिक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ऋतिक बताएंगे कि क्या वाकई बीजेपी में ही आगे की पारी को रखेंगे सिंधिया? क्या यहां पर इन्हें एक बड़ा ऑफर मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाएगा, या कांग्रेस अगर देती है सिंधिया को सीएम पद के लिए एक बड़ा ऑफर तो वो स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, ये हकीकत है कि जब सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी में पहुंचे तो उनको पूरा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको उड्डयन मंत्री बना दिया गया, विधायक को ले गए, कांग्रेस की सरकार गिरा दी। कांग्रेस की सरकार गिराने के बावजूद भी वो पद नहीं मिला जिस पद की उनको लालसा थी। फिर आपने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश पहुंचती है, सिंधिया इशारा कर देते हैं, सिंधिया कह देते हैं कि राहुल गांधी का स्वागत है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है, जबकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को खारिज कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा की जो है बदनामी की, भारत जोड़ो यात्रा का नाम खराब किया, राहुल गांधी का नाम खराब किया। लेकिन सिंधिया एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी की, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिंधिया का इशारा था। सिंधिया चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के आला कमान उनको इशारा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर जाएंगे। लेकिन आपने देखा, एक अखबार ने छापा था साफ तौर पर कि अब मामा के बाद यानी कि शिवराज के बाद अब अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिंधिया बनेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मामा जी जो काम कर रहे हैं, कल ही उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश वासियों आपके लिए मैं आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था और मामा को भूलिएगा मत। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी सिंधिया को वो मौका नहीं देगी, मामा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और एक और बात आप समझना चाहिए कि देखिए, आप यूपी देख लीजिए, उसके बाद आप हरियाणा देख लीजिए, उसके बाद आप गुजरात देख लीजिए, बीजेपी पार्टी ने हमेशा ही अपने मुख्यमंत्रियों को दोहराया है, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बदला है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस का सीएम फेस कमलनाथ फिर से होंगे। अच्छा ऋतिक, मेरा सवाल ये रहेगा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा को देखा, मध्य प्रदेश पहुंची थी जिसमें सचिन पायलट भी थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो मध्य प्रदेश पहुंची थी, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का फर्क चुनाव पर पड़ेगा? और आखिरकार प्रियंका और सचिन पायलट का मध्य प्रदेश जाने का क्या मतलब था? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिकरण में तब्दील कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि एक चुनावी यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये यात्रा हमें मध्य प्रदेश ले जाएगी, ये यात्रा गुजरात में जिता देगी, ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में जिता देगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंची तब भी जीती, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात पहुंची तब भी हारे, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिकरण में तब्दील नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है कि जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों को उठाना और जनता की आवाज बन जाना। राहुल गांधी यही कर रहे हैं कि लगातार जनता की आवाज सुन रहे हैं और जनता के सवालों को भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, कोई भी हो, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा के सरकार से डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की छवि बदली है। राहुल गांधी को जो पप्पू कहा जाता था वो पप्पू वाला टैग भी हट गया है और राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी नेता चाहे वो अपनी 4 व्हीलर यानी कि एसी गाड़ी से बाहर आकर जमीनी स्तर के जमीनी लोगों के मुद्दों से रूबरू हो सकते हैं। अच्छा ऋतिक, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही नहीं है कुछ, वो तो एक खाली यात्रा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस यात्रा का मायने पड़ेंगे। पहले सत्ता पक्ष कह रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ तौर पर विपक्ष एक ही काम करता है, नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी एक ही काम करती है कि विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, विपक्ष की छवि को कैसे कमजोर किया जाए। आप ये देखिए, राहुल गांधी जब मस्जिद जाते हैं बीजेपी कुछ नहीं बोलती है, राहुल गांधी जब चर्च जाते हैं बीजेपी कुछ नहीं बोलती है, राहुल गांधी जब गुरुद्वारा जाते हैं बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन राहुल गांधी जब मंदिर पहुंच जाते हैं बीजेपी को
मच्छर काटने लगते हैं, बीजेपी का खून खौल जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि ये हिंदुत्व की राजनीति खेलें। जब प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना लिया तो साफ तौर पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जिक्र कर दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी के इतर और जनता के इतर सवालों की बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी का एक ही मकसद है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, विपक्ष जो भी कर रहा है वो सब गलत है। तो ये देखा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर रिपीट कर पाएगी। हालांकि अगले साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और ऋतिक, अगर बात करें राजस्थान की, तो पायलट के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या दोबारा से यहाँ पर सत्ता की वापसी नजर आ रही है कांग्रेस की? पायलट की बात करें, देखिए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बोल दिया। गद्दार बोलने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा 18 दिन के लिए राजस्थान पहुंची, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके साथ सचिन पायलट, तमाम बड़े नेता एक ही मंच पर जो है आपको दिखे। एक ही मंच पर देखने के बावजूद भी ना ही राहुल गांधी ने कोई जिक्र किया, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई जिक्र किया, ना ही प्रियंका गांधी ने कोई जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही जादूगर नहीं बोला जाता है, यहाँ पर अशोक गहलोत को जादूगर बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को ही आगे रखा जाएगा, सचिन पायलट डिप्टी सीएम ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि उन लोगों में कुछ मतभेद है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई का एक मीडिया के तौर पर दिखाया जा रहा है, लड़ाई है ही नहीं। हमारे दोनों नेता हमारे हीरा हैं और दोनों ही जो चाहेंगे वही होगा। तो देखिए, राजस्थान की अगर बात करें, पायलट के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो जीतना तय। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा? क्या कमलनाथ को ही जिम्मेदारी दी जाएगी? छत्तीसगढ़ में क्या भूपेश बघेल ही रहेंगे? लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ऋतिक की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और दिल्ली तक हमने देखा, अभी ब्रेक लिया है, फिर कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी, उत्तर प्रदेश भी जाएगी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतने राज्यों को कवर किया है, इतने राज्यों में वो रहे हैं और लगातार जनता के साथ जुड़ते नजर आए, क्या सीखा है राहुल गांधी ने और कैसे कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी ने एक ही चीज़ सीखी है कि डर भगाओ। उन्होंने एक ही बात कही है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत और प्यार को मैं बोने के लिए आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें देश से मोहब्बत करनी है और देश को एकजुट करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार चीन का मुद्दा सुन के शांत क्यों नहीं जाती। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई, जहां 400 का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार दिया करती थी, वही सिलेंडर आपको 1200 का मिल रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि कोई भी बड़ा नेता, जी हाँ, कोई भी बड़ा नेता अपनी एसी गाड़ी से बाहर जाकर जनता से रूबरू हो सकता है, उनके मुद्दों को जान सकता है। आप ये देखिए, राहुल गांधी ने एक ही बात कही है कि मेरे 3 जोड़े जूता घिस चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि 2800 किलोमीटर की यात्रा कब खत्म हो गई। आपने जिक्र किया यूपी पहुंचने वाले हैं, और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि तमाम विपक्ष की पार्टी को निमंत्रण भी भेजते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं, बसपा की बात कर रहे हैं, बसपा को न्योता भेजा है, अखिलेश यादव को न्योता भेजा है, तमाम पार्टियों को न्योता भेजा है कि भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, आपका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति से इतर अगर बात करें तो विशुद्ध राजनीति की दास्तान से अलग हटकर कांग्रेस ने एक बात कह दी है कि हम सब साथ हैं, हम सभी को मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। विशुद्ध राजनीति तो हर कोई करता है, और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश में मुद्दों की बात होती कहाँ है। तो राहुल गांधी एक संदेश दे रहे हैं कि विशुद्ध राजनीति की दास्तान को खत्म करो, लोकतांत्रिक मूल्यों को जो हनन हो रहा है उन पर रोक लगाई जाए और देश की जनता के लिए काम किया जाए। देश की जनता के लिए काम किया जाए। और लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये अगले साल के 3 राज्यों में पता चल जाएगा। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितने कामयाब होंगे फिलहाल अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा अपडेट दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को लेकर बड़ी खबर यह है कि हीराबेन का जो स्वास्थ्य है वह पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर हो रहा है, स्वास्थ्य रिकवर हो रहा है, क्योंकि डॉक्टरों की जो टीम है लगातार निगरानी रखी हुई है। और ऐसे में उनका ये कहना है कि अभी खतरे से बाहर है हीराबेन और घबराने की परिवार को और देशवासियों को जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।